तो चलो, तो देखो, तो डोमेन निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो तो दो फंक्शन है तुम्हारे पास। एक अगर जी देखो तुम्हारे पास मॉडुलस फंक्शन है, और एक देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना मतलब क्या निकालना है? एक्स का वह सारा वैल्यू निकाल के बता दो जिसके लिए फंक्शन एक डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब एक रियल वैल्यू ले रहा है। जी तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर में 1 है, वो तो ऑलवेज डिफाइंड है। जी खतरा कहाँ है? नीचे में। और नीचे में खतरा वही क्या जी हो सकता है कि डिनोमिनेटर 0 होने से हम बचाएंगे। जी वही तो हम क्या कर रहे हैं, वह वैल्यू निकालो जिसपे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और उसको रियल नंबर में से घटा देंगे। जी तो यानी यह क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है तुम्हारे पास कि यह जो है प्लस 7 माइनस एक्स का मॉड, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन का जो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस फंक्शन के डोमेन में। पहले ये देखो, ये समझ में आ रहा है एकदम क्या बोल रहा जी है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन एक्चुअली डोमेन बोल क्यों बोला, बट सच में ये बोलना चाह रहे किसी इक्वेशन का तुम्हें सॉल्यूशन निकालने आ रहा है। इसका सॉल्यूशन निकाल लो, उस सॉल्यूशन को हटा दो रियल नंबर में से, वही होगा डोमेन। जी इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास मॉड मॉड है, तो मॉड मॉड हमेशा करते होगे ये नॉर्मल क्वेश्चन में भी, कि मॉड मॉड में केस बनाते होगे। जी जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे मॉड कहाँ का आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। जी तुम्हारे पास 3 केस बनेगा, एक x लेस देन 1, x बिटवीन जी 1 एंड 7, और x ग्रेटर देन हाँ 7। गेट 3 केस में सॉल्व करो, यही इस क्वेश्चन का मॉड क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं, बाकी हम टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं कि केस 1 केस 1 केस 1 क्या मानेंगे, x हम मानते हैं लेस देन और इक्वल टू भी 1 ले ही लेते हैं, उसी में इक्वालिटी भी लेते हैं। जब x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो ये मॉड कैसे खुलेगा बताओ क्विकली। फिर दोनों माइनस हो जाएगा। बिल्कुल से, दोनों माइनस नहीं होगा, सही से देखो, बाद वाले में प्लस ही रहेगा। 7 माइनस एक्स है वो, x माइनस 7 नहीं है। जी जा हाँ जी वे ये इक्वेशन तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ गया, इसको सॉल्व करना है अंडर द कंडीशन x लेस देन और इक्वल टू 1। ये तुम्हारा अजम्पशन है स्टार्टिंग का। तो बाद में जो भी सॉल्यूशन आएगा तुम इससे क्या करोगे, देखोगे कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से देखो गौर से, तुम्हें 1 माइनस एक्स का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम बोल रहे हैं 1 तो इंटीजर है, जी तो इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकाल सकते हो, तो 1 को बाहर निकाल लो सीधा सीधा। और अंदर में तुम्हारे पास क्या बचेगा देखना गौर से, माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर जी 7 प्लस 7, और यहाँ तुम्हारे पास माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, 6। यहाँ से अगर देखो तुम्हारे पास आ रहा है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो तो, -2। जी वे यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है, -1। जी और -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है, इसका मतलब -1 से लेकर 0 तक, 0 से जस्ट पीछे तक कुछ भी हो सकता है, अभी जस्ट बताया था। जी वे तो यहाँ से तुम बोलोगे -1 से बड़ा हो x, सॉरी -x, क्योंकि उसके अंदर -x है, और यह 0 से जस्ट छोटा हो। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 0 से बड़ा हो x, क्योंकि तुम्हें तो x पे फोकस करना है, -x पे फोकस करना है नहीं, और 1 से छोटा तो ये देखो गौर से, तुम जो काम कर रहे थे 1 से छोटा पे काम कर रहे थे,
और ये सॉल्यूशन भी तुम्हारा 1 से छोटा में ही है। जी तो इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे फंक्शन के डोमेन में, क्योंकि इस वैल्यू पे यह डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तुम ध्यान रखना, x 0 से 1 तक में नहीं हो सकता इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। केस 1 से ये कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। अब केस 2 पे मूव करेंगे 1 से 7 के बीच। क्विकली इसको नोट करना है तो कर लो। जी क्विकली नोट करो। भैया हो गया। हो गया, चलो ठीक है। चलो हम इसको हटा रहे हैं। चलो अब केस 2 में x कहां से कहां तक? 1 से 7 तक। बिल्कुल सही। 1 हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं पिछले केस में, ध्यान रखना। तो वो हम 1 नहीं लेने वाले, 1 से 12 और 7 तक लिखने वाले हैं। केस 2 तुम्हारे पास आ रहा है, टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं वैसे, पर चलो कोई नहीं। x जो है तुम्हारा वो 1 से बड़ा हो और 7 या 7 से इक्वल तक हम ले रहे हैं। केस 2 इस केस में क्या होगा? 1 से बड़ा है, तो ये मोड कैसे खुलेगा? पहला मोड पहला मोड पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव खुलेगा, और दूसरा मोड नेगेटिव खुलेगा। नहीं 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 नहीं, वो भी पॉजिटिव खुलेगा। अभी 7 से छोटा ही है ना यार, 1 से बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? जी इज इक्वल टू 6। फिर अगर वही लॉजिक लगाओ, जो तुम्हारा इंटीजर है उसको अलग कर लो, नॉट एक्स माइनस। ठीक है। ये तुम ऐसे ही रख लो। -1 + 7 कितना हो गया समझ लो, डायरेक्ट 6। किसी कट जाएगा। हाँ 6 कट जाएगा, ऐसा कुछ आएगा अगर देख पाओ तो। नॉट एक्स प्लस माइनस नॉट एक्स। मॉड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हाँ हाँ 0। अब देखो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस से जोड़ने पे 0 आ, इसका मतलब x क्या रहा होगा? इंटीजर ही रहा होगा, तभी वो इंटीजर इंटीजर के माइनस साइन को कैंसिल करेगा। जी इसका मतलब यहाँ तुम बोल सकते हो x जो है वह एक इंटीजर होना चाहिए, और वह इंटीजर 1 से 7 के बीच में, बेसिकली बाहर तुम जा नहीं सकते हो। तो क्या क्या हो सकता है x यहाँ से? बोलो। 2 3 4 5 6 हाँ बिल्कुल सही, 2 3 4 5 6 7 तो कुछ भी। ये वैल्यू भी फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि इस पे भी 0 हो रहा होगा डिनोमिनेटर। ये डिस्क्रीट वैल्यू आ रहा है तुम्हारे पास, कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। खास पॉइंट 2 3 4 5 6 7 में फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। एक केस 2 हो गया, चलो लिख लो, लिखना है। ये केस 2 हो गया। केस 3 पे आ रहे हैं, जब तुम्हारा x ग्रेटर देन 7। लिख ले। ओके सबका सॉल्यूशन सेट लिखते चलना, बाद में फिर तुम्ही से हम पूछेंगे, क्योंकि हम तो डिलीट कर रहे हैं। जी केस 3 x ग्रेटर देन 7। इस केस में क्या होगा? पहला मॉड तो पॉजिटिव ही खुलेगा, क्योंकि 7 से बड़ा है। तो दूसरे मॉड में 7 से बड़ा पुट करोगे तो निगेटिव आएगा, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। जी इज इक्वल टू 6। चलो देखो याद आएगा, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जी उधर जाएगा तो हाँ -1 -7, हाँ बिल्कुल सही, 14। यहां से आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 7, और 7 कब कब हो सकता है? जब 7 से लेकर जस्ट 8 से पीछे तो कुछ भी हो x। जी 7 भी हो सकता है,
और लेस देन 8। हाँ बिल्कुल। तो ये तीनों केस का तुम्हारा सॉल्यूशन आया ना, वो सारे सॉल्यूशन तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इस फंक्शन के डोमेन में। जी भैया। फाइनल जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा तीनों केस का जो भी सॉल्यूशन सबका यूनियन ले लो और उसको रियल नंबर में से घटा घटा दो, बस। तो तुम्हारे पास फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा रियल नंबर माइनस क्या क्या आया था, पहला आया सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या था, 0 से 1। जी भैया। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं सबसे बढ़िया, 0 से 1 यूनियन 7 से 8 अभी आया है, हम ओपन कर दे रहे हैं और बाद में इंटीजर को एक जगह लिख देंगे जो भी इंटीजर है। जी भैया। यूनियन यूनियन इंटीजर में तुम्हारे पास 1 से लेकर और 7 तक सारा इंटीजर आया था। डॉट 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 अप टू 7, ये 7 इंटीजर इस फंक्शन के डोमेन में नहीं। और इस पूरे को तुम क्या कर दो, रियल नंबर में से घटा दो। एक बड़ा सा ब्रैकेट तुम लगा सकते हो, लगाना है तो रियल नंबर घटा रहे हो, इसमें तो क्या रियल नंबर में से इस सारे को हटा दो तो तुम्हारा ये फंक्शन का डोमेन दे देगा। ठीक है, समझ गए ना? हाँ तो देखो जो जहाँ पे क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन क्या आया था वो समझो। वो बोला था ना डोमेन में जितने भी इंटीजर नहीं आ रहे हैं उनका सम क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पूछा था, तो 1 से लेकर 7 तक का वो सम पूछ रहा था। बोला था कि वो इंटीजर जो इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है उन इंटीजर्स का सम बताओ। तो 1 से लेकर 7 तक को जोड़ना था। हालांकि हम लोग पूरा पूरा इसका एक्सप्लिसिटली डोमेन ही निकाल लिए। जी भैया। तो देखो सिर्फ छोटा सा टर्म डिफाइन करते ग्रेटेस्ट इंटीजर का, देखो कितना क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। सिर्फ सिंबल को डिफाइन कर दिया हम लोग खुद से थे। जी भैया। चलो ठीक। इसका वैल्यू पूरा मतलब 1 से 7 तक आएगा ना, बस 8 तक, 1 से 8 तक। 1 से 8 तक कौन सा इंटीग्रल? 0 से 8 तक इसका इंटीग्रल वैल्यू